और पैसा 5 रुपए की फोटो है सामने रख देता है, वहीं रुपया रख देता, वहीं मिठाई रख देता, वहीं दिया बार देता, वहीं हाथ जोड़ के खड़ा होता कि माई रुपया दिया था नहीं, माई रुपया दिया बड़ी कि आप बताओ कि जो आदमी उस फोटो को बनाया 5 रुपए में आपको दे दिया, अगर वो फोटो रुपया देने वाली होती तो बना के अपने घर में बना के वो जो पूछ के रुपया कुल लेके धीरू भाई बनना जा। यहाँ भारत की बीमारी सबसे बड़ी है आस्था आहत वाली। अभी सही बोल देंगे तुरंत आस्था आहत हो रही। मैंने आपने कहा जो बिरहा में गाया हूँ, दिवाली का पोल खोल बिरहा, और उसको ऐसे घेर के गाया हूँ कि जिसकी आस्था आहत होगी उसके पास दम नहीं है कि वो समाज में कह दे कि मेरी आस्था आहत हो गई। हमारा भोला भाला समाज बेचारा, हमारे भाई, हमारे बहने, हमारे समाज की महिलाएं अपना 16 ठे दिया, 32 ठे दिया, 64 ठे दिया मिठाई लेके वही लक्ष्मी गणेश का फोटो धई के, और रुपया भी वही जो धरत थी घर में जितना नई रुपया जुटावे लगी कुल वही लक्ष्मी के अंदर लई। आज हमारे चैनल पर मिशन के 2 प्रहरी आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी व सीमा कौशल जी, आप दोनों लोग आए हमारे चैनल पर, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मेरा क्वेश्चन आप दोनों लोगों से यही रहेगा सर कि आगे दिवाली का पर्व आने वाला है और सर आपका एक बिरहा दिवाली पे और दिवाली और लक्ष्मी जी का पोल खोल बिरहा आपका चल रहा है। एक दिन में 50,000 लोग सुन चुके हैं सर, अभी दिन भी पूरा नहीं हुआ सर, तो उसमें क्या पोल खोल दिए हैं सर दिवाली का? आप तो हमेशा खोलते रहते हैं पोल, तो आप ये बताइए हमारे समाज को कि दिवाली किस तरह मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल को, साधुवाद करता हूँ बाबू, बड़ी शानदारी से और ईमानदारी से हमारी बातों को जनमानस तक आप पहुँचाते हो। अब दिवाली किस तरह मनाना चाहिए जी, अगर रियलिटी इस पर बात करें जी, तो मैं जानता हूँ हमारा बहुजन समाज, मूल निवासी समाज के दिमाग में एकदम नहीं जाएगी जी, क्योंकि ये हमारा इतना भोला समाज है कि ये भोला भाला समाज बेचारा और हमारे समाज की भोली भाली महिलाएं जी, अभी जो हम कर रहे हैं हमारी बात नहीं मानेंगी। अभी एक पंडित जी 5 फेल हो वो कह देंगे जी, तो उनकर बतिया हाथ जोड़ के सुनिया या मनिया भी होके जी, ये बैठी हैं, हो सकता है इनको झटका लग रहा हो जी, लेकिन रियल यहाँ कोई जानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि पूरे भारत की संस्कृति को ही जी, झूठ में बांध दिया गया है। आंख रहते ही लोगों को अंधा बना दिया गया है जी। आप जो आंख से देखते हैं उसको आप सत्य मान नहीं सकते। अगर इसे आपने सत्य मान लिया तो आप अपराध कर रहे हैं। दूसरी चीज, दूसरी की आस्था आहत हो जाती है। यहाँ भारत की बीमारी सबसे बड़ी है आस्था आहत वाली। अभी सही बोल देंगे जी, तुरंत आस्था आहत हो रही। मैंने आपने कहा जो बिरहा में गाया हूँ, दिवाली का पोल खोल बिरहा जी, और उसको ऐसे घेर के गाया हूँ जी, कि जिसकी आस्था आहत होगी जी, उसके पास दम नहीं है जी, कि वो समाज में कह दे कि मेरी आस्था आहत हो गई। जी सर, आप उल्लू का भी बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे सर। हमने उसमें पूरी रियलिटी बताया है जी, और हमने पूरी जन्म कुंडली इनकी खोला है जी। हमने समाज से सवाल किया है। जो दिवाली का पर्व है जी, उसमें ये बताया गया कि राम लंका से जब विजय प्राप्त करके अइलें जी, तय अयोध्या में दिवाली मनावल गई, त्रेता युग में मनावल गई। तब से ही दिवाली का पर्व चलल चलिया होता। जी, हमारा भोला भाला समाज बेचारा, हमारे भाई, हमारे बहने, हमारे समाज की महिलाएं
अपना 16 ठे दिया, 32 ठे दिया, 64 ठे दिया, मिठाई लेके वही लक्ष्मी गणेश का फोटो धई के और रुपया भी वही जे धरत थी घर में। जितना नई रुपया जुटावे लगी कुल वही लक्ष्मी के अंदर लई। हम बता रहे हैं, हम उनके ग्रंथों के हिसाब से बात कर रहे हैं जी। हमारे हिसाब से अगर आप माने तो ये सब कुछ था ही नहीं, और न ये सब है। यहाँ न लक्ष्मी है, न यहाँ गणेश है, न यहाँ राम है, न श्री राम है, न सीता है, यहाँ कोई है ही नहीं है। इनको कहानियों में केवल दर्शाया गया और हमारे समाज को इस कहानियों में भरमाया गया। सवाल इस बात का है जी। लेकिन इन लोगों ने इतना मेहनत किया कि लक्ष्मी को रियल मान लिए। अब जो फोटो घर में लक्ष्मी की रखी जाती है वो कहाँ से आती है? आदमी बनाता है उसको जी। आदमी प्रिंट करता है, पूजने वाला पैसा दे करके ले आता है, और पैसा 5 रुपए की फोटो है सामने रख देता है, वहीं रुपया रख देता, वहीं मिठाई रख देता, वहीं दिया बार देता, वहीं हाथ जोड़ के खड़ा होता कि माई रुपया दिया था नहीं, माई रुपया दिया बड़ी जी। हमें बड़ी हीनता आती है इस संस्कृति पर कि उस फोटो पर अगरबत्ती बार के हाथ जोड़ के रुपया मांगने वाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप बताओ कि जो आदमी उस फोटो को बनाया 5 रुपए में आपको दे दिया, अगर वो फोटो रुपया देने वाली होती तो बना के अपने घर में बना के वो जो पूछ के रुपया कुल लेके धीरू भाई बनना जा तुम के दे के ला 5 रुपया में तू ले सही है जी। कुछ आ रहा है समझ में? बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत तो अभी थोड़ा बहुत आ रहा है, अभी पूरा नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा बहुत आ रहा है क्योंकि कैमरे बैठे हैं जी। नहीं तो ये अभी कह देते कि नहीं ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जिस फोटो को आदमी ही बनाया, आदमी ही पूज रहा है, तो पूजने वाले को ये समझना चाहिए कि ये फोटो रुपया देती अगर ना ये फोटो कल्याण करती तो जो 5 रुपए में हमें बेच दिया है वो अपने घर में ही टांग करके सारा रुपया नहीं ले लेता जी। खैर मेरे तर्क के हिसाब से ये चीज खारिज हो गई, ये गलत हो गई। फिर दूसरी चीज आती है, यहाँ हमें बताया गया है ग्रंथों के अनुसार कि माता लक्ष्मी उल्लू पर सवारी करेली जी। यहाँ जितना देवी देवता हैं, कोई गधा पर, कोई कुत्ता पर, कोई उल्लू पर, कोई कौवा पर, कोई मोर पर, यही इनकी सवारी थी। आज तक हमारा समाज बेचारा ये नहीं समझ पाया कि ये पंछियों की सवारी इन देवताओं को क्यों कराई गई। ये समाज आज तक इस बात को नहीं जान पाया। इसलिए नहीं जान पाया कि ये जो बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े शंकराचार्य बैठे हैं, उसी के बल पर तो पेट फुलाए कि जिस दिन ये समाज जान जाएगा कि एक 80 किलो के इंसान को 3 पाँव का उल्लू लेकर के उड़ नहीं सकता, जिस दिन समाज के दिमाग में बात हल गई, उसी दिन समाज इस पाखंड से बाहर निकल करके तथागत बुद्ध को, बाबा साहब अम्बेडकर को, संत गुरु महापुरुषों को पहचानना शुरू कर देगा। तो खैर ठीक है, मैं उन्हीं की बात मानता हूँ, उन्हीं की बात कह रहा हूँ, वो जवाब दे। मेरा सवाल न आपसे है जी और ना ही जनता से है। मेरा सवाल उन लोगों, उन धर्मगुरुओं से, उन शंकराचार्यों से जो देवी देवताओं को अपनी बपहंसी समझते हैं और हमें भेज दिए कि आए मूल निवासी समाज के लोगों, इनको पूजो पाठो, इनका पूजा करो, इसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी जी। लेकिन ये जितनी बताने वाले, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप बताओ हमें, जी। लक्ष्मी माई उल्लू पर बैठती हैं, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उजाले में उसकी आंख अंधी हो जाती है, वो अंधेरे में चलता है जी। आपने दीपक जलवा के, लाइट लगवा के, बत्ती लगवा के दिवाली मनाते हो, समझाते हो कि लक्ष्मी माता आई हैं। एक बार बाबू ये भी बता दिए होते जी शंकराचार्यों कि लक्ष्मी माता उस रात पैदल चलती हैं, ये तो आपने बताया नहीं जी कि लक्ष्मी माता पैदल चले नहीं, जहाँ मन काला जही घर देखा नहीं वही में हल जानी, जी। उते आवे नहीं उल्लुए से।
तो उल्लू को दिखाई नहीं देता है। जब उल्लू को दिखाई नहीं देता है तो उल्लू अंधेरे की तरफ भागता है, जिधर अंधेरा होता है उल्लू को उधर दिखाई देता जी। है। तो पता चला लहिर चमार कहार कोहार माझी मल्ला बावन ठाकुरन के घर के बगल में 5 घर मुसलमान हम जी। वो तो मनौता ना दिवाली। जी। अब उल्लू भगल वही मुसलमानन के क्षेत्र आ जाए कि उनके घर में हल गया। अब लक्ष्मी माई जितना रुपया ले रहा है वो टोटल रुपया वही जन मुसलमानन के घर पूरे के अपन से चल गई नहीं। अच्छा, उन लोग घर मतलब इसीलिए मुसलमान यहाँ धनी है जी, क्योंकि मुसलमान लक्ष्मी गणेश को नहीं मानते हैं। और यहाँ जो उनको मानने वाले हैं जी, जिनको भरोसा है कि लक्ष्मी माई रुपया लेके आओ थी दौरी में उल्लू पर बैठा। अब उल्लू खोजे थक के हर जाए वो करे उजाले में अंधेरा लौकाला, अंधेरा में कोई उजाला लौकाला। जी, वो हो गए बड़मनई आ यहाँ आए अहिर चमार कहार कोहार माझी मल्ला मरत में खैले के बिना न नौकरिया है, न रोजगार है, न पैसा है, तेल है तो तरकारी न तरकारी है तो चटनी न में परेशान हम जी, पहली चीज। तीसरा सवाल मेरा ये है, जी, दिवाली मनाने वाले दिवाली में पटाखा खोले में जब आपने विराह की बात कहा है जी, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को उसमें रखा कि जी। मैंने यही चीज बताया है। जी, जहाँ पटाखा छूटे जी, वहाँ चिड़िया रहेगी, जहाँ पटाखा छूटे बम छूटे वहाँ चिड़ई चरंगुर उड़ के दूसरे पेड़ पर चल जी, जाए। जी, लग जाते हैं। उल्लू आदमी तो है ना, उल्लू को क्या मालूम कि आप पटाखा छूट रहा है। उल्लू को क्या मालूम है कि बंदूक चल रही है। अब उल्लू अगर यहाँ पटाखा अपने अपने द्वारे संझवा से फोरत में को जी, संझवा से लेके 11 बजे रात ले फोरना। अब उल्लू का मारे डर नीचे उतर के हिम्मत नहीं करत है। जी, और जब वो नीचे बेचारा उतर नहीं पा रहा, लक्ष्मी माई रुपया लेके गड़ुआती हुई पीठी बैठा। वहीं से उल्लू भगा आ जाके देखला गौरियाना हो जे लक्ष्मी रुपया कुरे देली कने छोड़ा इको जब पटकवे फोरत वहां कहिए कर पंखवे जर जाए करा चल चल बाऊ नींबू के ले यार से ये कुछ सही ना यही समझ पावत हो। तो हमने इस चीज को कहा है। रहा सवाल रियल, अब आपको बता दूं ये क्या है। दिवाली तब मनाई गई जी, जब तथागत बुद्ध को ये समझ में आया कि ये संसार दुखी क्यों है। जी, तो उन्होंने घर द्वार परिवार, एक छोटे शिशु राहुल को, अपनी पत्नी जसोधरा को, माता पिता को, राजपाट को सब छोड़ करके जी, जब निकल गए तो निकले तो रात में, परिवार में किसी को पता नहीं था। और उनको कुछ दिन के बाद संदेश मिला कि आपका पुत्र राहुल अब धरती पर नहीं है। तो बुद्ध एक बार आए अपने परिवार में कपिलवस्तु में मिलने के लिए कि चलो कम से कम माता पिता और पत्नी को समझाऊं कि कष्ट मत झेलिए और दुखी मत होइए, क्योंकि यही रियल सत्य है, जो आया है वो जाएगा। तो बुद्ध अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु में आए, पिताजी से अपने मिले। पिताजी ने उनको समझाया जो मैंने पढ़ा था कि बेटा मेरी भी समय दूसरी हो गई, ये राजपाट तुम घर नहीं रहोगे, राजपाट कौन देखेगा। एक पोता था वो भी नहीं है। तो बुद्ध ने कहा पिताजी ये सब मिथ्या है, राजपाट घर द्वार रुपया पैसा मेरी बच्चे ये सब एक माया है, और हमें इससे निकल करके संसार के उन कष्टों का खोज करना पड़ेगा कि ये संसार आखिर दुखी क्यों है, मानव से मानव में लड़ाई क्यों है, मानव से मानव में समानता क्यों नहीं है, मानव से मानव में असमानता बराबर क्यों बन रही है। मैं इसकी खोज करूंगा। उसके बाद बुद्ध जब निकलने लगे तो उनके पिता राजा सुदोधन जी ने कहा कि बेटा ठीक है जाओ, लेकिन जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए
तो तुम एक बार कपिलवस्तु में जरूर आना और कपिलवस्तु के लोगों को तुम्हें बताना कि सत्य क्या है। अगर जिंदा रहूंगा तो मैं भी इस बात को सुनूंगा। जी बुद्ध गए जब उन्हें सत्य का आभास हुआ, सत्य की खोज कर लिए, तो उसमें बुद्ध जी बोध गया में थे। जी बोध गया से कपिलवस्तु में जाने के लिए बहुत समय नहीं थी, क्योंकि उस समय जो भी समय रही हो, अब इतनी रास्ता पैड़ा गाड़ी घोड़ा तो था नहीं। लेकिन बुद्ध कपिलवस्तु के लिए जब चले तो राजा को पता चल गया। किसी ने बताया, चूंकि राजा महाराजा लोग थे, कि बुद्ध जा रहे हैं कपिलवस्तु में। यही कार्तिक का महीना था। जी तो जैसे ही राजा सुदूधन को इस बात का पता चला तो उन्होंने पूरे राज्य में उन घरों में दीपक जलवाया जिस घर में बराबर अंधेरा रहता था। अब न लाइट बत्ती लगल, ये टिप देता, सब बकबका के उजियार हो जाता है। अभी हम लोगों के समय में मिट्टी का तेल, किरासन तेल मिलता था, उसी से डेबरी से घर में उजाला होता था। नहीं, लोग दिन में खाना भोजन बना लेते थे किसी तरह से, कुछ बार के उजाले में रात में खाना खाते थे। उस समय क्या रहा होगा, आज के 250-300 साल पहले की बात है। तो उस समय राजा सुदूधन ने हर अंधेरे घरों में उन्होंने दीपक जलवाया और पूरे कपिलवस्तु को उन्होंने सजा दिया कि आज बेटा मेरा ज्ञान की रोशनी प्राप्त करके आ रहा है। रियल ये है। और बुद्ध जी आए तो बुद्ध जी ने उस समय 2-3 बात कहा। आपो दीपक भव, उन्होंने कहा था जी कि अपना दीपक आप स्वयं बनो, जी स्वयं अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश करो। अब जैसे मैं जितना बोलता हूँ, बहुत सारे लोग ये परेशान रहते हैं कि ये कहाँ पढ़े हैं, किस विद्यालय में पढ़े हैं, कौन सा कोर्स करते हैं। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने सिर्फ बुद्ध को पढ़ा। और जब बुद्ध को पढ़ा, बुद्ध की बाणियों को थोड़ा ही पढ़ा, और जब मैंने तर्क की कसौटी पर सारी चीज को सुनना शुरू किया जी तो मुझे बुद्ध की सारी बातें सत्य लगने लगी और फिर मैं बुद्ध का अनुयायी हो गया। उसके बाद में इस प्रथा को जी सम्राट महाराजा सम्राट अशोक मौर्य जी जो भारत के वो शासक थे कि भारत की सीमा रसिया तक थी। अफगान भारत में था, चाइना भारत में था, लंका भारत में था, जी बृहद भारत था। माने पूरी दुनिया में जितनी पृथ्वी है, तीसरा हिस्सा पर भारत का कब्जा था सम्राट अशोक के समय। और इस चीज को सम्राट अशोक जी ने पूरी दुनिया में, माने पूरे भारत में, जिस दिन बुद्ध आए कार्तिक महीने में, उस दिन उस चीज को एक पर्व बना करके जी तथागत बुद्ध के याद में अशोक ने पूरे भारत में इसको सार्जन करवाया। जी दीपावली का मतलब होता है दीप दान उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। और हमें इसको देखते हैं कि दीपक जलती है, जब दिया लोग बांटते हैं जी तो हर जगह उठा उठा के रखते हैं। लेकिन इसका मतलब सीधा ये होना चाहिए कि अगर हमारे घर में दीपक जली है तो हम दूसरे के घर में उस दीपक को रखें उजाले के लिए, हम उसको दीपक का दान करें। उनके घर जले तो हमारे घर दान करें, इसका मुख्य मतलब ये है। और मैं पूरे भारत के मूल निवासी बहुजन समाज से इस बार अपील करूंगा कि लक्ष्मी गणेश की फोटो न लगा के वहां तथागत बुद्ध की और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा के दीपक जलाइए। और दीपक केवल अपने द्वारे, अपने टुबले पे, अपने घोरे पर मत रखा, घोर पर तो रखिए ही मत। अन्य लोगों के घर पर भी दीपक का सार्जन करवाइए, लोगों को दीपक भेंट करिए।
इसका सीधा एक मतलब है, दीपदान महोत्सव में कि हम ज्ञान का सार्जन, ज्ञान की रोशनी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। आपके मन के अंदर जो अज्ञानता है, जो अज्ञानता का अंधेरा है, जैसे दीपक एक अंधेरे घर में पूरा उजाला करता है, आप इस दीपक को लें और अपने मन के अंदर इस दीपक को जलाएं। क्या सत्य है, क्या असत्य है, उसी समय आपको पता चल जाएगा कि गोबर में गणेश होते हैं कि नहीं होते हैं। मुंह से खाने वाली चीज वैदानी में जाएगी, आमाशय में जाएगी कि गर्भाशय में जाएगी, उस समय तब आप इस सारी चीजों को जानना शुरू करेंगे। जी सर, मैं आपके सहयोगी सीमा कौशल जी से जानना चाहूँगा, क्या उस साल तो सर से आप जुड़ी नहीं थी, इस साल आप जुड़ी हैं, उस साल और इस साल में क्या अंतर है? आप दिवाली उस साल मनाई थी या नहीं मनाई थी, और इस साल मनाने वाली हैं कि नहीं? अब तक तो मैं करती आई जी, और मुझे यही सिखाया गया था शुरू से, बचपन से। लोग कहते हैं कि माँ बाप का जो है कि जो भी रहता है, जो लोग करते हैं तो बच्चे उसका निर्वाह करते हैं। जी, जब से हमारी सर से मुलाकात हुई है, जब से इनको हम सुनने लगे, जानने लगे, साथ में काम भी कर रहे, रह भी रहे हैं जी, तो बहुत कुछ तो मैं नहीं जानती जी इस मिशन पर लेकिन इतना ही में मुझे बहुत आभास हो गया है। जी, उस बार मैंने मनाई थी जी जी, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था, सत्य का आभास नहीं था जी, और वही की जो मेरे लोग करते आए जी। लेकिन इस बार तो संभव नहीं है, नियमित चाहिए हमें जी, हाँ, जिस भाव से हमें दीपावली मनाना चाहिए उस हिसाब से मनेगी। जो सत्य है, जहाँ बाबा BR अम्बेडकर की फोटो लगेगी जी, और तथागत बुद्ध की फोटो लगेगी, वहाँ दीपावली हमारी मनेगी जी, वहाँ पर लगा के आप दीपावली मनाएंगे जिस तरह सर बता रहे जी। थे। क्योंकि इस बार लक्ष्मी गणेश की जरूरत हमें। अच्छा अच्छा, अब ये समझ गई कि लक्ष्मी गणेश क्या। हाँ जी जी, चलिए ठीक है। आप दोनों लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सादर जय भीम, नमो।